हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। आपको एक्सपेंस रेशियो से क्या प्रॉफिट होंगे, क्या नुकसान होंगे, आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड में हम ये देखते हैं कि कितना एक्सपेंस रेशियो हमें लगता है 1 और 2% का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खरीद लेते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, अब ये 1 और 2% जो म्यूचुअल फंड ले रहा है वो 10 से 12 साल या 15 साल में वो बहुत बड़ा फिगर बन के आता है। अब वो उतना काटेगा तो हम लोगों को क्या बचेगा। इसे थोड़ा बेसिक दूसरे कंसेप्ट से देखते हैं। अब आप ये लगाइए, आपने एक SIP कर ली आपने 10,000 रुपये पर मंथ का। उस दो म्यूचुअल फंड हैं आपके, उनका एक का एक्सपेंस रेशियो है 1% का, दूसरा म्यूचुअल फंड है 2% का एक्सपेंस रेशियो के साथ है। तो एक म्यूचुअल फंड जो, अब दोनों ही म्यूचुअल फंड में आपने SIP करी आपने 10,000 रुपये पर मंथ का। अब दोनों का 10,000 रुपये पर मंथ के साथ टेन्योर हो गया हमारा, मान लीजिए इसे ले लेते हैं 10 ईयर का। अब दोनों ही म्यूचुअल फंड ने 16% रिटर्न के साथ में हमें रिटर्न किया, जितना उनको 16% का प्रॉफिट हुआ 10 साल में। अब टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में हुई 12 लाख की, दोनों ही जगह 12 लाख की हुई। अब जो रिटर्न मिला, अब रिटर्न मिलेगा जिसमें 1% का एक्सपेंस रेशियो था। अब वो 1% का एक्सपेंस रेशियो के जहाँ रिटर्न मिला वहाँ मिला 15,86,573 रुपये का। और जहाँ 2% का एक्सपेंस रेशियो था वहाँ रिटर्न मिला 15 लाख, पहले मिला था 15,86,573 का, दूसरे में अब मिलने वाला है 14,20,914 रुपये का। तो अब डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आ गया 1,65,659 रुपये का। खाली एक्सपेंस रेशियो ही हमारा 1% से बढ़ के 2% जिसने भी कर दिया, उसका डिफरेंस ओवरऑल 10 वर्ष में 1,65,000 हो गया। अगर यही एक्सपेंस रेशियो अगर यही ड्यूरेशन 20 साल या 25 साल के लिए होता तो जो 1,65,000 है ये लगभग 4 के करीब में पहुंच जाता है। और अगर 25 से 30 साल के लिए होता तो ये 6 से 8 के करीब में होता, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर फिर और ज़्यादा होती। तो आपका 1 से 2% आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है वो तो आप समझ सकते हो। पहला ये कि ये एक्सपेंस रेशियो इतना काटते क्यों हैं। एक्सपेंस रेशियो इनका काटने का रीज़न भी है कि ये लोग क्या करते हैं, अब बहुत सारे एक मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजमेंट के साथ में इनका कॉस्ट रहेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट रहेगा, प्लस उन्होंने बहुत सारे लोग बैठाए रहते हैं जो अच्छे स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट जो अच्छे स्टॉक को पिक करके बताते हैं, तो वो लोग बहुत सारे बैठे रहेंगे। तो उन सबको फी भी देना है, ऑपरेशन कॉस्ट भी चलाना है, तो इस चीज़ के लिए एक्सपेंस रेशियो काटते हैं और ख़ुद को भी थोड़ा प्रॉफिट में दिखाना है। एक इनका बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सारे जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं वो एक ही में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स 10 म्यूचुअल फंड हैं तो 10 म्यूचुअल फंड में से मेजॉरिटी में आप देखोगे कि 10 के 10 ने एक ही स्टॉक को पिक कर रखा है। ये ऐसा नहीं कि अलग अलग थोड़ा अलग जो अच्छे स्टॉक हैं थोड़े अलग कैटेगरी के हैं पर उन्हें भी पिक कर लें। क्यों? अब उनमें इन्हें डर रहता है कि अगर मैनेजर को, जो इनका मैनेजर होता है उसे डर रहता है कि अगर मैंने कहीं से अलग पिक कर लिया, अगर वो स्टॉक नुकसान दे गया तो प्रॉफिट हुआ तो सब लोग तालियां बजाएंगे, वाह जी वाह जी। अगर नुकसान दे गया तो सभी बोलेंगे तुझे हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी, नॉर्मली जैसा चल रहा था चलने देता। अब उसके चक्कर में जो नुकसान हो गया वो उसका होगा, वो उसको बोल के उसे जॉब से निकाल देंगे। तो ये लोग कभी भी ऐसे स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करते जो थोड़ा अलग कैटेगरी का हो, जैसे और वो अच्छा प्रॉफिट दे सकता हो।
तो ये इनका दो बात मुझे ख़राब भी लगा, क्योंकि एक तो एक्सपेंस रेशियो ये बहुत ज़्यादा काटते हैं, और दूसरा ये कभी भी ऐसे स्टॉक नहीं चुनते जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो एनालिस्ट की पूरी टीम बैठी है। अगर ये 1 से 2% हमारा काटते हैं म्यूचुअल फंड पर, तो उसमें जो एनालिस्ट की एक टीम है, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों से इन्होंने उठाए होते हैं बंदे, वो पूरी जो टीम बैठी है उसका थोड़ा यूटिलाइज़ करें और अच्छे अच्छे स्टॉक को ख़रीदें। पर ये उस चीज़ को नहीं करते, ये माइंड सेट कर देते हैं तो मैं इतना ही देखना है और इतना ही आगे चलना है। तो आई होप सो यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।